हम देख रहे हैं भारतीय आर्य भाषा काल का विकास क्रम, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया है कि भारतीय आर्य भाषा का विकास क्रम 3 चरणों में हुआ है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा काल, तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा काल। तो हम आज प्राचीन आर्य भाषा काल के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखेंगे। तो प्राचीन आर्य भाषा काल का विकास क्रम हुआ है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है, इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत भाषा का प्रयोग होता रहा है। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं आपके चारों वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ। वहीं लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आता है आपका रामायण, महाभारत। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्राचीन आर्य भाषा काल में भाषा का जो स्वरूप था, भाषा कैसी थी? संगीतमय थी। संगीतात्मकता, भाषा संगीतात्मक थी। संगीतात्मक से आशय कि आप जैसे जब भाषा को आप पढ़ते हैं या उस समय पढ़ा जाता था, उसमें एक तरीके से संगीतमय, जैसे संगीत लोग वो क्या कहते हैं सुनते हैं, उसी तरीके से उसको पढ़ने में भी संगीतमय भाषा थी। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे भाषा का स्वरूप जो है वो संगीतात्मकता से वो उसका वो ह्रास होता गया, और धीरे धीरे नीरस, और आप लोग समझ ही सकते हैं कि उसका क्या स्वरूप आज हम लोग के सामने है। आज हम लोग को अलग से संगीत सुनने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो पहले भाषा ही पढ़ लिया जाता था, यानी रामायण महाभारत जो भी चीजें थी, भाषा जो प्रयोग होती थी उसमें ही संगीतात्मकता थी। तो देखते हैं, आज ये प्राचीन आर्य भाषा काल हो गया, अब हम मध्यकालीन आर्य भाषा काल को देखें।